वीडियो दोबारा देख समझ में आता है। अरे कोई डॉलर वालर बढ़ नहीं रहे, आ नहीं रहे। देख लो, हमने बोलो, सबको समझ में ऑडियो विजुअल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर। सब लोग देखें, हमने क्या बताया था अभी तक? बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ के दोनों एप्लीकेशन बता चुके हैं। देख लो, बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ में केवल दो ही एप्लीकेशंस हैं। एक तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ये दो एप्लीकेशंस बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ में है। आए समझे? अब इसका एक दूसरा भी अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव मतलब कोई दूसरा उपाय ना। एक है वो एम्पियर सर्किटल थ्योरम, एम्पियर सर्किटल थ्योरम। और इसके हाँ, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट इसमें आएगा, वो नहीं है, वो हट गया ना रिड्यूस्ड सिलेबस। जिससे अरे वो जब हमने रिड्यूस्ड सिलेबस जब पढ़ाया था तब वो था, पर उसके बाद रिड्यूस्ड सिलेबस आ गया तो हट गया। अभी आएगा, हाँ देखना। तुम ये जानो कि बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ के दो हैं, वो केवल सर्कुलर रिंग के है, सर्कुलर रिंग के सेंटर पर, सर्कुलर रिंग की एक्सिस पर। इतना समझ में आ गया? अब देख लो, एम्पियर सर्किटल लॉ, इट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ, इट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ का ये अल्टरनेटिव है। ऐसे मतलब इसकी हेल्प से भी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, बट only in those cases where current carrying conductor bears a high degree of symmetry. आए समझे? उन्हीं केसेज में फाइंड आउट कर सकते हैं। आए समझे? इट इज जस्ट लाइक द गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे गॉस थ्योरम थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसी तरीके से मैग्नेटोस्टैटिक्स में बायो ये एम्पियर सर्किटल थ्योरम है। आए समझे? And with the help of which we can find the magnetic field in those current carrying conductors which bears a high degree of symmetry. आए समझे? और वो सिमेट्री का मीनिंग क्या है वो अभी हम बताएंगे ना। So it is analogous to, अक्सर आता है, it is analogous to Gauss theorem in electrostatics. अब देख लो इसका स्टेटमेंट क्या है। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड ओवर ए लाइन। सरफेस इंटीग्रल, इंटीग्रेटेड ओवर ए सरफेस। So line integral of magnetic field over a closed loop, over a closed loop is mu naught times the net current threaded to the
to the area enclosed by that loop. सब लोग इसको समझ लें। According to Ampere's circuital theorem, line integral of magnetic field over a closed loop is mu naught times the net current threaded to the area enclosed by that loop. अब देख लो threaded का मीनिंग क्या है कि जैसे ये कोई सरफेस है तो करंट क्या है, इसको यहां से छेद करके उस तरफ निकल जा रही, इस तरफ, मतलब इधर से इंटर कर रही है और इधर से निकल रही, या इधर से इंटर कर रही है इधर से निकल रही है, ऐसे ये थ्रेडेड हुआ। इसका मीनिंग, थ्रेडेड का मीनिंग ये हुआ। अब सब लोग समझ लें, जैसे क्या है यहां पर एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहां से हम यहां पर कुछ कंडक्टर शो कर रहे हैं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं, ये क्लोज लूप है। क्या है? क्लोज लूप। ऐसे, और हमने यहां पर कुछ करंट कैरिंग कंडक्टर शो किए, और वो सभी कैसे है? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर है। यहाँ लूप कहाँ है? प्लेन ऑफ पेपर में है। ऐसे कंडक्टर्स कैसे हैं? एक कंडक्टर क्या है? ये डाउनवर्ड करंट कैरी कर रहा है, दिखाई दे रहा होगा, ये करंट डाउनवर्ड कैरी कर रहा है। ये वाला यहाँ जो कंडक्टर पास कर रहा है ये अपवर्ड करंट कैरी कर रहा है ना, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। देख लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपवर्ड क्या है? डॉट से शो की जाती, मालूम ही है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन डाउनवर्ड किससे शो की जाती है? एरो से ना, ये क्रॉस से, एरो नहीं, क्रॉस से। यहाँ पर ये कंडक्टर, यहाँ पर एक ये है, ये चार कंडक्टर पास हो रहे हैं, एक कंडक्टर यहाँ पर, एक कंडक्टर यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। सपोज ये वाला कितनी करंट कैरी कर रहा है? 2 एम्पियर। ये वाला कितनी? 3 एम्पियर। ये वाला कितनी? 2 एम्पियर। और ये वाला कितनी? 5 एम्पियर। ऐसे तो अगर हम ये पूछें कि इस लूप का जितना एरिया है उससे कितनी करंट थ्रेड करते हुए ऊपर जा रही है, कोई बता सकता? कितनी करंट ऊपर जा रही है? 4 एम्पियर। तेज आवाज में बोलो, हमको भी सुनाई दे। कितनी जा रही है? 4 एम्पियर ना। और कितनी नीचे जा रही है? तो 5 + 3 8 एम्पियर। ऐसे तो अगर हम पूछे व्हाट इज द नेट करंट थ्रेडिंग टू द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस लूप, तो ये कितना हो जाएगा? 8 - 4 मतलब 4 एम्पियर। और किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। तो खैर हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है यहाँ पर। अब एम्पियर सर्किटल थ्योरम क्या कहता है कि चूंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और हमको मालूम है करंट क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ऐसे मतलब इस रीजन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिस रीजन में लूप है उस रीजन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऐसे अगर उस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करें ओवर दिस लूप, उस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करें ओवर दिस लूप, ऐसे तब वो क्या हो जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। अब देख लो ये साइन क्यों हमने यूज किया? क्यों? बिकॉज द इंटीग्रेशन इज बीइंग डन ओवर द क्लोज्ड लूप, इसलिए ये साइन यूज किया। इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट थ्रेडिंग टू द एरिया इनक्लोज्ड बाय, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल थ्योरम।
मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पर, म्यू नॉट इंटू 4। कितना हो गया, म्यू नॉट इंटू 4। बोले समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो बोले। यस सर। हाँ सर। ये क्या हो गया तुम्हारा एम्पियर सर्किटल थ्योरम का स्टेटमेंट ना। ये दो चीजें अब तक जो हमने बताई हैं वो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ये स्टेटमेंट और नंबर 2 ये मैथमेटिकल फॉर्म। और इसका मीनिंग क्या है वो ये हमने बताया ना कि नेट करंट थ्रेडिंग टू द एरिया इनक्लोज्ड बाय लूप। अब देख लो, हमने अभी बताया कि ये मेथड उन जगहों पर ज्यादा इफेक्टिव होता है, कारगर होता है, जहां पर क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स possess हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री। इसका मीनिंग क्या है कि जो बी की वैल्यू इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर हो, जो बी की न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन नहीं, जो बी की न्यूमेरिकल वैल्यू हो at the various points of the loop that is same, वो क्या हो, सेम। डायरेक्शन कुछ भी हो, पर जो ये वैल्यू है बी की ओवर द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द लूप, उसका मैग्नीट्यूड सेम। आए समझे? वहां पर हम बहुत इजिली इस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इंटीग्रल कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजिली where b is having same magnitude at every point of the closed loop, at every point of the closed loop। हम लिखे दे रहे हैं, this integral can be determined very easily if b has same value at different points। बोलो समझ में आ गया? अब देख लो, ये एम्पियर सर्किटल थ्योरम का स्टेटमेंट आए समझे। अब देख लो, हम जैसे गॉस थ्योरम अभी हमने बिगिनिंग में कहा, इट इज एनालॉगस टू गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टर। एक चार्ज्ड कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, पर वहां पर हम एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करते थे। उस सरफेस का क्या नाम होता था? गॉसियन सरफेस। यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम एक इमेजिनरी क्लोज्ड लूप एज्यूम करेंगे, इमेजिनरी क्लोज्ड लूप एज्यूम करेंगे which should pass through that point at which the magnetic field is required। आए समझे? तो देख लो, एक हम एम्पीरियल लूप एज्यूम करेंगे। देख लो, हम यहां पर लिखते रहे, in order to find B due to a करंट कैरिंग कंडक्टर, हमने स्ट्रेट वर्ड नहीं लिखा, करंट कैरिंग कंडक्टर जब कह रहे हैं तो ये सर्कुलर कॉइल भी करंट कैरिंग कंडक्टर। ऐसे ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट, an imaginary loop is assumed, an imaginary closed loop is assumed passing through that point, at which
magnetic field is required. Field is required. I said, in order to find B due to a current carrying conductor at any point, an imaginary closed loop is assumed passing through that point at which magnetic field is required. This loop is called Amperian loop. Amperian loop. ये लूप क्या कहलाता है? एम्पीरियन लूप कहलाता है. इट शुड possess, ये कैसा होना चाहिए? दिस लूप शुड बी सच so that value of B at its every point remains same. This loop should be such so that the value of B at its every point remains same. और एक चीज और भी है, it should be बस इतना ही ना, इस लूप के हर एक पॉइंट पर बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये एम्पीरियन लूप होना चाहिए. दूसरा क्या है? इट शुड इंक्लोज द करंट कैरिंग कंडक्टर. करंट कैरिंग कंडक्टर को या तो पूरा इंक्लोज करे या पार्टली इंक्लोज करे ना. आए समझे? अदरवाइज क्या होगा, कहीं अगर ऐसा होता तो हम ना फाइंड आउट कर पाते. सपोज क्या है, ये लूप है, करंट कैरिंग कंडक्टर 2 एम्पियर करंट यहाँ पर 3 एम्पियर, यहाँ पर कितना 5 एम्पियर. अब अगर हम पूछे व्हाट इज आई नेट हियर, तो कोई भी कंडक्टर यहाँ पर क्या है, इसके एरिया को थ्रेड ही नहीं कर रहा, सभी उसके बाहर लाई कर रहे हैं, तो आई नेट क्या हो जाता? ये जीरो होने का मतलब क्या हुआ? वेक्टर बी डॉट डीएल क्या हो जाता? इस पर जीरो हो जाता. जीरो हो जाने का मतलब क्या हो जाता? बी जीरो हो जाता. ऐसे तो उसको इंक्लूड करना चाहिए ना. अब देख लो इसके एप्लीकेशन. आए समझे? सब लोग इसको देखें. अब जो उस दिन हमने करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बहुत बड़ा सा डिराइव किया था, बहुत लंबा डेरिवेशन था. एम्पियर सर्किटल थ्योरम से देखोगे कि वो कितने छोटे उसमें मिल जाएगा ना. तो देख लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू infinitely long straight current carrying conductor at any point. Magnetic field due to a infinitely long straight current carrying conductor at any point. देख लो, सबसे पहले तो क्या है, हमको करंट कैरिंग कंडक्टर की पोजीशन बतानी पड़ती कि वो कहां पर लाई कर रहा है ना. ये पता होना चाहिए ना कि ऑन द प्लेन ऑफ पेपर लाई कर रहा है या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर ना. हमने यहाँ पर क्या है, एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है विच इज लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ पेपर. ऐसे हमने ये ऐसे किया. ये कितनी करंट कैरी कर रहा? आई. इसके कारण किसी पॉइंट यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पी पर हमने दूर शो किया ना. आए समझे? मतलब अब तुम इसको समझ लो जरा. ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर. ये दिखाई दे रहा ना, सबको दिखाई दे रहा? दिस इज द करंट कैरिंग.
और इसके कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये करंट अपवर्ड कैरी कर रहा, ये करंट कहाँ कैरी कर रहा, अपवर्ड कैरी कर रहा ना। हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो देख लो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पुशिंग ऑफ द पाम। हम क्या है, राइट हैंड को ऐसा, राइट हैंड की पाम को ऐसा एडजस्ट करेंगे कि थंब किधर हो, करंट की तरफ, फिंगर्स किधर हो, पी की तरफ। तो ये डायरेक्शन ऑफ पुशिंग ऑफ द पाम क्या होगी, ये होगी। ऐसे मतलब अगर हम यहाँ पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, तुमको खुद ही मालूम हो गया होगा, ये समझ में आया ना। मतलब अगर हम वो वहां पर क्या है, वो हमने जो यंत्र बनाया था, ये तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, और इसको होल्ड कर लो, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके इलाक हो जाएगी कि नहीं, समझ में आया ना, पेन के इलाक, जैसे हमने शो किया। ये चीज समझ में आ गई, ये चीजें समझनी पड़ेगी। वेरी गुड, आ गई तो बहुत ही अच्छा। अब देख लो, अब हम पहले एक एम्पीरियल लूप एज्यूम करेंगे। तो अगर कंडक्टर ऐसे है तो एम्पीरियल लूप ऐसे होना चाहिए, तभी थ्रेड कर पाएगी करंट, कर पाएगी ना। अगर Yes. करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे है तो एम्पीरियल लूप तुम्हारा ऐसे होना चाहिए। आए समझे, सपोज ऐसे है, यहां पर देख लो, ऐसे है तो एम्पीरियल लूप कैसे होना चाहिए, तभी तो ये थ्रेड कर पाएगी। समझ में आया ना। तो हम क्या करेंगे, पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए एक एम्पीरियल लूप एज्यूम करेंगे, पर हमको एम्पीरियल लूप ऐसा लेना है कि उस एम्पीरियल लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो हमने एक क्या है, सर्कुलर लूप ले लिया है ऑफ द रेडियस आर, सर्कुलर लूप ले लिया है ऑफ द रेडियस आर, आर रेडियस का एक सर्कुलर लूप ले लिया। ऐसे एक सर्कुलर लूप ले लिया है ऑफ द रेडियस आर, whose center is lying over the current carrying conductor and which is passing through P। अब देख लो, ये कंडक्टर है और ये क्या है, एम्पीरियल लूप है। तो अब एम्पीरियल लूप पर जितने भी पॉइंट्स हैं, सबकी डिस्टेंस करंट कैरिंग कंडक्टर से कितनी होगी, बताओ, रेडियस के बराबर होगी, होगी कि नहीं। तो सब पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं। Yes, sir. सब पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो। तो ये तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये तो एम्पीरियल लूप है। ये सब हम लिखेंगे कि कंडक्टर इज लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर इज एम्पीरियल लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये एम्पीरियल लूप है। अब देख लो, अगर लाइन इन वेक्टर देखें तो लाइन वेक्टर तो टेंजेंट के अलॉन्ग ही होगा, तो लाइन वेक्टर यहाँ पर ये हो गया, ये वेक्टर डीएल, ये वेक्टर डीएल, ये वेक्टर बी, और पी पॉइंट तुम्हारा ये ना, ये वेक्टर डीएल, ये वेक्टर बी। और कोई दूसरा पॉइंट ले, जैसे ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, तुम इमेजिन करो कि ये है, यहां पर वेक्टर डीएल ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, क्यों, क्योंकि तुम देख लो डायरेक्शन ऑफ पुशिंग ऑफ द पाम, समझ में आ रहा होगा। यहां पर ले तो वेक्टर डीएल तुम्हारा ये, वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में, ये चीज समझ में आ गई। तो अब देख लो, ये हम लिखे दे रहे हैं, अगर सबको समझ में आ गया है तो हम लिखे दे रहे हैं, लेट अस कंसीडर एन
infinitely long straight conductor carrying current plane of paper। ये हरदम जानो मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये हमको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ सिचुएटेड है। ऐसा नहीं, हमने अभी तक जितने भी डेरिवेशन किए तो वहां स्पेसिफाई किया कि कंडक्टर ऐसे, प्लेन ऑफ पेपर विद रेस्पेक्ट ऐसे। लेट पीजे पॉइंट एट डिस्टेंस R from it, at which magnetic field is to be found। ऐसे अब क्या लिखेंगे एम्पीरियन लूप के बारे में। Assume an Empyrean loop passing through P and perpendicular to current carrying conductor। Let its center lie on the conductor। इसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है? कंडक्टर पर लाई कर रहा है। Therefore, value of P at its every point will be same। B की वैल्यू इसके हर एक पॉइंट पर क्या होगी? सेम। तो अब जरा कैलकुलेट करो फ्रॉम एम्पियर सर्किटल थ्योरम। सब लोग देखें, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल थ्योरम हम क्या करेंगे, ये जो लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का है उसको इस लूप के ऊपर इवेल्युएट करेंगे, पूरे लूप पर। ऐसे ये जो इंटीग्रल कैलकुलेट किया जा रहा है ये इस पूरे लूप पर इवेल्युएट किया जा रहा है। तो देख लो, इंटीग्रल बी डॉट डीएल equals to mu naught into I net। Now you can see here, since both the vectors are having same direction, therefore it can be written as B into dl into cos 0 degree equals to mu naught। and what is I net here? तो तुमने पहले ही देखा है कि यहाँ पर केवल एक ही यही कंडक्टर पास हो रहा और कितनी करंट कैरी कर रहा? I। तो इंटू आई नेट क्या हुआ? आई, सो इंटू आई। तो अब देख लो, बी तो हमने ऑलरेडी बताया कि बी की वैल्यू कांस्टेंट है, देयरफॉर इट कैन बी टेकन आउट। इंटीग्रल डीएल ही बचा क्योंकि cos 0 1 होता है, इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। अब सब लोग देखें, जो ये इंटीग्रल डीएल है ये जितने भी लाइन सेगमेंट्स लिए, लाइन वेक्टर्स लिए हैं, उनकी लेंथ का सम, मतलब इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। अब ये है तो सर्कुलर रेडियस है यार ना, ऐसे। तो यहाँ एज्यूम है इस सर्कुलर एम्पीरियन लूप, सर्कुलर, ये लिखना पड़ेगा सर्कुलर एम्पीरियन। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल डीएल इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो अब हम यहां पर रखेंगे, क्या हो जाएगा? b इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू
I. So what is B? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, मतलब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन r। हमने टर्म्स को रीअरेंज कर लिया। क्या कर लिया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन r। ये बोलो आ गया? डेरिवेशन हो जाएगा।